गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बहुत सारी चीज़ें बता चुकी हूँ। मैं क्या क्या बता दिया है, हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ओके, तो मेरा इंट्रोडक्शन वगैरह सब कुछ हो चुका है गाइस, ऑलरेडी सब जानते हैं। तो मैं अब इसके आगे बढ़ूंगी, सीधा सीधा हम सिलेबस को जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने जैसे कि आपको पहले बता दिया था, क्या बताया था, अल्फ़ाबेट्स मैंने आपको बताए थे, अल्फ़ाबेट्स, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स और हिंदी अल्फ़ाबेट्स। उसके साथ साथ मैंने बताया था दोनों अल्फ़ाबेट्स को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। वो कैटेगरी क्या थी गाइस? वोवेल्स और कॉन्सोनेंट, राइट। तो क्या वोवेल्स उतने ही थे जितने हिंदी में थे और उतने ही थे जितने इंग्लिश में थे? नहीं गाइस, इंग्लिश में हमारे 5 वोवेल्स थे और हिंदी में हमारे 12 वोवेल्स थे और रिमेन जितने थे वो हमारे कॉन्सोनेंट्स थे, राइट। इसे याद रखिएगा गाइस। एक बार हम फटाफट क्विक रिवीजन कर रहे हैं तो प्लीज इसे रिमाइंड कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया था प्रोनाउंसिएशन, राइट। प्रोनाउंसिएशन हिंदी वर्णमाला का, क्या बताया था मैंने गाइस आपको? हिंदी वर्णमाला का प्रोनाउंसिएशन। आई होप कि आपने उसे लिखा होगा, पढ़ा होगा और मेरे साथ प्रैक्टिस की होगी। ओके, अगर कुछ डाउट आता है तो प्लीज मुझे बताइएगा, कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, तो मैं आपके कमेंट को पढ़कर आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। चलिए उसके आगे बढ़ते हैं। मैंने उसके आगे आपको प्रॉमिस किया था कि मैं जो आपको प्रोनाउंसिएशन करवा चुकी हूँ, मैं उसके साथ साथ उसकी प्रैक्टिस भी करवाऊंगी। तो ये गाइस इसी का सेशन स्टार्ट होने वाला है हमारा। ये पार्ट उसी के लिए बनाया जा रहा है, स्पेशली हमारी कर्सिव राइटिंग और हमारी प्रैक्टिस सेशन। प्रोनाउंसिएशन जो मैंने आपको बोले थे उसकी प्रैक्टिस हम करेंगे और साथ साथ हम करेंगे कर्सिव राइटिंग। पिछले वीडियो में हमने सिंपल राइटिंग पढ़ी थी, राइट। मैंने आपको ए से लेकर जेड तक कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर दोनों बताए थे, राइट। अभी हम पढ़ने वाले हैं कर्सिव राइटिंग। कौन सी राइटिंग गाइस? कर्सिव राइटिंग। तो सिंपल राइटिंग और कर्सिव राइटिंग में क्या फर्क है, पहले हम थोड़ा सा वो जान लेते हैं। ओके, सिंपल राइटिंग में क्या है? सिंपल राइटिंग ऐसी राइटिंग है जिसमें हमारी जब हम लिखते हैं तो उसमें अगर हमारा पेन, राइट, जैसे मैंने लिखा ए बी सी एस, ये अब्बास, मैंने एक एग्जाम्पल दिया। अगर मैंने ये अब्बास लिखा है तो कहीं पे भी कोई कनेक्शन होना या पेन का उठ जाना, ये कोई ऐसा बिल्कुल उसमें फिक्स नहीं होता। लेकिन अगर हम इसको कर्सिव में लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, देखिएगा गाइस, ध्यान से देखिएगा। ये मैं अगर कर्सिव लिखती हूँ तो आप बिल्कुल देखिएगा कि मेरे हाथ बिल्कुल भी नहीं उठे हैं। जब मैंने इस अब्बास को लिखा तो मेरे हाथ बिल्कुल भी नहीं उठे हैं। तो ये जो मेरे हाथ नहीं उठे, मेरे पेन नहीं उठे, राइट, मैंने पेन बिना पेन को उठाए कंटिन्यू इसको लिखा है, कनेक्ट करके हुए एक एक लेटर्स को, तो वही हमारी कर्सिव राइटिंग है। तो अब हम एक एक लेटर को अलग अलग सीख लेते हैं, किस तरीके से बनाते हैं उसको सीख लेते हैं। तो गाइस मेरे साथ प्रैक्टिस करेगा। चलिए हम उसको जान लेते हैं, पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद हम आपको उसके प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस करवाएंगे। चलिए गाइस, तो सबसे पहले आता है हमारा ए। हम कर्सिव में ए को बनाते कैसे? तो गाइस देखिएगा, ध्यान से देखिएगा गाइस। ये मैंने ऐसा लिया, यहाँ से ये लिया, फिर मैंने इसको इस तरीके से घुमाया। कैसे किया मैंने गाइस? यहाँ से मैंने लिया, ये लिया उल्टा वी, राइट। उसके बाद मैंने उसी लाइन पे ले जाकर इसको इस तरीके से घुमाया, राइट। फिर से देख लीजिए, ये किया और ये किया। सिंपल है गाइस, बहुत इजी है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे, अच्छे से लिख पाएंगे। चलिए हम इसके बाद बी की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो बी देखिएगा गाइस, मैंने ये पॉइंट को, ये लाइन, स्ट्रेट लाइन मैंने ली गाइस। उसके बाद एक सर्कल लिया, ये ऐसा घुमाया पीछे साइड से। उसके बाद बी को फिर से घुमाया और ये छोड़ दिया। गाइस देखिएगा, मैंने एक स्ट्रेट लाइन सबसे पहले ली, उसी स्ट्रेट लाइन को पीछे साइड घुमाया, हाँ सेमी सर्कल की तरह। फिर मैंने हाफ सर्कल लिया, फिर उसको फोल्ड करते हुए फिर मैंने उसको आगे बढ़ाया और ये यहाँ से इस तरीके से। गाइस समझ गए ना? एक लास्ट बार मैं आपको बता देती हूँ, फिर से देख लीजिए गाइस। ये देखिए, स्ट्रेट लाइन मैंने ली, फिर इस तरीके से घुमाया, ये इस तरीके से घुमाया, ये इस तरीके से, और फिर ये ए। ये हमारा बी बन गया। चलिए गाइस हम सी की प्रैक्टिस कर लेते हैं। हमको लगता है कि बी और सी और ई, हम थोड़ा सा डिफरेंस होगा बी और सी में, किस तरीके से कर्सिव में इसको लिखा जाता है। चलिए गाइस अब हम देख लेते हैं सी। हमने सी कैसे बनाना है। हमने बी देख लिया, ए देख लिया, अब हम सी देख लेते हैं। गाइस देखिए सी में कैसा होगा, ये मैंने यहाँ से लिया, छोटा सा फोल्ड है ऊपर गाइस, और ये देखिए गाइस बिल्कुल ई की तरह लगेगा लेकिन है ये सी,
देखिए छोटा सा फोल्ड है, बिल्कुल छोटा सा फोल्ड है। फिर से गाइस, फिर से देख लीजिए, आप मेरे साथ इसको प्रैक्टिस करिए गाइस। अभी नोटबुक लीजिए, पेन लीजिए, जैसा मैं इसको लिख रही हूँ वैसे लिखने की कोशिश करिए। आपको ज्यादा जल्दी से समझ में आएगा और ज्यादा जल्दी आप इसको ग्रास्प कर पाएंगे। सॉरी चलिए, सी के बाद हम डी देख लेते हैं। डी में वही हम जैसे बी में करा था हमने गाइस, बी में दो टर्न लिए थे हमने, यहाँ पे हम एक ही टर्न लेंगे, वही स्ट्रेट लाइन, वही चीजें। और देखिए फिर से देख लीजिए, मैंने एक स्ट्रेट लाइन ली है, उसको पीछे से घुमाया है, और फिर ये छोटा सा नीचे से टर्न। फिर से देख लीजिए गाइस, स्ट्रेट घुमाया है ये, और फिर छोटा सा टर्न। ये हमारा डी है। चलिए गाइस, मैं यहीं पे आपको बता देती हूँ कि ई, क्योंकि क्यों मैं बोल रही हूँ यहाँ पे बताने के लिए, क्योंकि मैं वो बता रही थी आपको कि ई और सी बिल्कुल कॉमन लगेंगे, लेकिन क्या डिफरेंस है ई और सी में। देखिए कैसे बनता है कर्सिव में। जैसा कि हमने सी बनाया, ये छोटा सा लिया, इसमें दो टर्न लेंगे गाइस। क्या होगा इसमें, ये दो टर्न लेंगे हम। देखिए किस तरीके से घुमाइए, ये इस तरीके से बिल्कुल सी की तरह बना है, फिर ये फोल्ड हो चुका है, राइट गाइस। फिर से देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, ये फोल्ड हो चुका है। ओके गाइस, तो ये हमारा ई रेडी हो चुका है। अब हम ई के बाद एफ पढ़ लेते हैं। एफ कैसा बनता है, देखिए गाइस, ये मैंने एफ इस तरीके से घुमाया, ये यहाँ पे, और फिर ये देखिए गाइस, एफ इस तरीके से बनता है। देख लीजिए, ये लिया मैंने, यहाँ पर किया ऊपर थोड़ा सा, और ये एफ, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। थोड़ी सी मेरी लाइन गड़बड़ हो चुकी है, बट डोंट वरी, इस पे ध्यान मत दीजिए। जैसा मैं बोल रही हूँ स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, तो आप स्ट्रेट लाइन बनाइएगा। ये हो गया हमारा, और ये हमारा इस तरीके से आया समझ में गाइस। तो हमारा सी हो गया, ई हो गया, डी हो गया, एफ हो गया, और ए बी हो चुका है। चलिए गाइस, अब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं जी की। चलिए जी बना लेते हैं। जी किस तरीके से बनेगा, तो देखिए गाइस, ये लिया हमने, ये हमारा जी बन गया। ओके गाइस, आया समझ में आपको। ये हमने लिया, ये हमारा जी बन गया, राइट। फिर से देख लीजिए, ये ऊपर से घुमाया, ये हमारा जी बन गया। ओके गाइस, तो हमारा जी के बाद हम प्रैक्टिस कर लेते हैं एच की। एच किस तरीके से, देखिए, ये ऊपर से थोड़ा सा लेंगे हम, थोड़ा सा शेप, फिर यहाँ पे एक लाइन क्रिएट करी स्ट्रेट हमने, उसके अपोजिट में पैरेलल एक लाइन फिर से ड्रॉ करी। एंड जब हम जैसे ए में कर रहे थे गाइस, जैसा हम ए में कर रहे थे वैसा ही एच में होगा। देख लीजिए, फिर से देख लीजिए, मैंने यहाँ पर एक लाइन ली, उसके पैरेलली एक और लाइन ड्रॉ करी, और जो लाइन ड्रॉ की है मैंने उसी पे ए के जैसा ही फोल्ड अंदर से किया हुआ है। आप फिर से देख लीजिए एक और बार मेरे साथ, लिखते जाइएगा गाइस, मेरे साथ प्रैक्टिस करिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए मैं इसको पैरेलली एक और लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ, और ये जैसा हम ये ए में बना रहे थे, राइट। ए में हमने कैसा बनाया था गाइस, ए हमने ऐसा बनाया था, यहाँ से लिया था, फिर यहाँ से, और ये लिया था। तो गाइस हम जो ए में कर रहे थे, राइट, ए में हम ये फोल्ड जो अंदर कर रहे थे वही हमें एच में करना है, राइट। तो दोनों कहीं ना कहीं कर्सिव में कुछ चीजें काफी सिमिलर मिलेगी, ताकि अब एक बार आपको अच्छे से आ गई तो आप प्रैक्टिस काफी अच्छा कर पाएंगे, ठीक। अब हम आई की बात कर लेते हैं गाइस। तो आई हमारा कैसे बनेगा, देखिए गाइस, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से लेनी है, फिर ये त्रिकोण बनाना है, और ये आपका आई है। बहुत इजी है गाइस, आई नो बहुत इजी है। देखिए यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन लेनी है, त्रिकोण कैसे बनाते हैं, ट्राइंगल हमें बनाना है यहाँ पे गाइस, ये हमारा आई। ओके, फिर से हम देख लीजिएगा, आई, ये हमारा आई। ओके, आई के बाद हम देख लेते हैं जे। जे कैसे बनेगा, चलिए, जे बहुत इजी है गाइस, बहुत ज्यादा इजी है। ये हमारा जे है, क्या है गाइस, ये जे है। देखिए थोड़ा अंदर घुमाएंगे हम, इसमें मैंने थोड़ा अंदर नहीं घुमाया है, इसको थोड़ा सा अंदर घुमाएंगे हम, अंदर घुमाते हुए चलेंगे गाइस। ओके, देखिए जी, ये मैंने अंदर घुमाया है, और ये है। ओके, ये हमारा जे है। जे के बाद आता है हमारा के गाइस। फिर से देख लीजिए, के बहुत इजी है गाइस। देखिए
ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर ये, फिर यहाँ से छोटा सा टर्न, छोटा सा टर्न, देख लीजिए छोटा सा टर्न है गाइस, छोटा सा, देख लीजिए ये छोटा सा टर्न है। कैसे कर रही हूँ मैं गाइस, देख लीजिए। एक और तरीका है बनाने का, मैं आपको बता देती हूँ, वो ज़्यादा इजी रहेगा। आपने जैसे एच में करा था आई थिंक, यहाँ पे देखिए ये छोटा सा ले रहे थे आप, इसको ऐसे करके और ये कर सकते हैं, ठीक। और नहीं तो आप ऊपर से नहीं ले पा रहे तो आप इसको पहले नीचे ले लीजिए और फिर ऊपर ले लीजिए, ठीक। आप दोनों तरीके यूज कर सकते हैं गाइस। वैसे सबसे ज्यादा अच्छा तरीका होता है हमारा ये, कि सबसे बेस्ट बनता है ये, ठीक। ये हमने लिया, ये और ये। सॉरी गाइस, मेरा पेन खत्म हो गया है, मैं देख लेती हूँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो चुका है। ये चलिए गाइस, तो ये देख लीजिए, फिर से छोटा ऐसा लिया, ये और छोटा सा फोल्ड है, ओके। आ गया गाइस समझ में, ये हमारा आई है, ये हमारा जे है, ये हमारा के है। चलिए उसके साथ साथ हम एल के भी देख लेते हैं, एल किस तरीके से बनने वाला है। तो गाइस एल देखिए, एल बहुत इजी है। ये हम क्या कर रहे थे, इसमें बीच में ले रहे थे, और इसमें हम कहीं कहीं सी और डी और वगैरह में सब में हम नीचे ऊपर ले रहे थे। यही सेम प्रोसीजर हमें एल में दोनों तरफ करनी है। देखिए ऊपर से एक नोट लेंगे हम, ये छोटा सा नोट लिया, नीचे भी छोटा सा नोट लिया और इसको बना दिया। फिर हमने सेम इसको किया, ये छोटा सा नोट लिया, बना दिया, ओके गाइस। ये अभी मैं कैपिटल ही पढ़ा रही हूँ, एक भी मैंने स्मॉल नहीं बताए हैं, तो अभी हम कैपिटल देख लेते हैं। ये कैपिटल ही है, एल कैपिटल में ऐसा बनता है, ओके। चलिए एम देख लेते हैं। तो एम देखिए गाइस, ये यहाँ से लेंगे हम, यहाँ करेंगे, फिर ये और ये एम, राइट। हमारा एम इस तरीके से रहेगा, कैसा रहेगा, ये हमने नीचे से लिया छोटा सा, ये एम, ओके। आप ये आगे जो मैंने बढ़ाया है, ये आगे मैंने बढ़ाया है अगले वर्ड को अटैच करने के लिए, राइट। अगर आप इसको सिंगल लिखते हैं तो आप इसको ना भी लिखे तो भी सही होगा गाइस। चलिए हम आगे देख लेते हैं, एक और बार हम बनाकर देख लेते हैं। जैसा कि मैंने सबको 3-3 बार बनाया, तो इसलिए इसको भी बनाकर देख लेते हैं। चलिए ये एम हो गया। अब एम के बाद हम बात करते हैं एन की। तो एन कैसे बनेगा, एन बनेगा सेम बिल्कुल, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। बहुत ही सिंपल है गाइस, बहुत ही सिंपल है। आप इसको नीचे फिर से ऐसा ले सकते हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है। बस ऐसे ही 3 लाइन खींचनी है, जैसे कि हम सिंपल आप ट्राई कर सकते हैं कि उल्टा भी, राइट। ये मैंने उल्टा भी बना दिया, उसके बाद एक और स्ट्रेट लाइन से अटैच कर दी। सिंपल है गाइस, बहुत सिंपल है। चलिए हम ओ की बात कर लेते हैं, एम एंड ओ। चलिए ओ में खाली हमें ये सर्कल लेना है और ये ऊपर से घुमा देना है। क्या करना है गाइस, ये हमें सर्कल लेना है और ये घुमा देना है, राइट। क्या करना है, ये हमें सर्कल लेना है और घुमा देना है, सिर्फ इतना सा है गाइस, बहुत इजी प्रोसेसर है। चलिए अब पी को देख लेते हैं गाइस। तो पी कैसे बनेगा, मैं थोड़ा सा इसको मिटा देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। आप इसको देख लीजिएगा, मैंने ये आई बनाया है, ये जे बनाया है, ये के है, ये एल एम एन और ओ। अब आगे हम बात कर लेते हैं। हम कहाँ तक आ चुके हैं गाइस, ओ तक। अब हम पी की बात कर लेते हैं। तो पी कैसे बनेगा गाइस, पी बहुत सिंपल है। जैसा हम डी बना रहे थे, ये पी, ये पी कैसा होगा गाइस, देखिए ये पी, देख लीजिए फिर से गाइस, ये पी, ओके। अब हम क्यू, ओ में तो हमने ऊपर से घुमा दिया, क्या वो क्यू जैसा लग रहा है, हाँ थोड़ा बहुत, लेकिन क्यू हमारा जो होता है गाइस, उसमें नीचे से नोट आता है, राइट। याद रखिएगा गाइस, क्यू ओ में हमारा नोट जो होगा वो ऊपर होगा और क्यू में जो हमारा नोट होगा वो नीचे होगा, प्लीज याद रखिएगा गाइस इसको। चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्यू की। तो ये हमने पहले एक सर्कल बना दिया, ठीक है। सर्कल बनाने के बाद जैसा हम कर रहे थे, इसमें ये सर्कल बनाने के बाद ये, ठीक।
देख लीजिए गाइस, एक छोटा सा सर्कल बनाया मैंने, उसके बाद यहाँ से लिया और ये नीचे से आएगा गाइस, मैंने इसमें डबल कर दिया है, इसको मत देखिएगा, इसको देखिए गाइस, ये मैंने ओ लिया, पहले सिर्फ सिंगल सर्कल बना लिया और फिर यहाँ से ऐसा घुमा दिया। कहाँ से लिया गाइस, मैंने यहाँ से इसको ऐसा घुमा लिया। ओके गाइस, तो क्यू हो चुका है। अब हम आर की बात कर लेते हैं। आर, वही सेम प्रोसीजर गाइस, याद रखिएगा यहाँ पे आपको नोट नहीं लेना है। ओके, चलिए हम बात कर लेते हैं आर की। फिर से देख लीजिए गाइस, आर में हमें फिर से नोट नहीं लेना है, नोट लेना है पर वो नहीं दिखे ऐसा लेना है। एक यहाँ पे देखिए, आप थोड़ा सा डार्क हो रहा है, थोड़ा सा थिक हो रहा है, तो आप इसको देख सकते हैं। फिर से मैं बना देती हूँ, ये आर और ये आर। ओके गाइस, चलो आर हो गया। अब हम एस देख लेते हैं। एस हमारा कैसा बनेगा, इस तरीके से, जैसे मैंने यहाँ पर इसको एस यहाँ पे भी लिखा हुआ है, SBN एकेडमी, राइट। तो देख लीजिए एस हमारा कैसा बनेगा, इस तरीके से। देखिए ऊपर एक नोट आ रहा है गाइस, जैसा एल में डबल नोट थे, यहाँ पे भी डबल नोट है। सिर्फ फर्क इतना है कि एल में हमारा राउंड एक भी नहीं था, यहाँ पे हमारे 2 राउंड है और फिर नोट है ऊपर और नीचे दोनों तरफ। ठीक है गाइस, तो ये हमारा एस हो गया। अब टी, टी बहुत ही सिंपल है गाइस। टी में सिर्फ कुछ भी नहीं है, जे जैसा लगेगा गाइस। जे हमने कैसे बनाया था, हमने जे को अंदर फोल्ड करके बनाया था, इसमें कुछ अंदर फोल्ड नहीं होगा, सिर्फ इतना सा नोट आएगा गाइस, इतना सा नोट आएगा और ये हमारा टी होगा। ओके, देख लीजिए फिर से, ठीक। चलिए ये हमारा टी हो गया। अब हमारे टी के बाद बात कर लेते हैं यू की। तो यू में गाइस फिर से देख लीजिए, यू में यू बहुत इजी है गाइस। यहां से लेंगे हम, एक भी नोट नहीं है गाइस, एक भी नोट, ये यू, ये यू। यू के बाद हम बात कर लेते हैं वी की। तो वी, जैसे कि हम ले रहे थे यहाँ से थोड़ा सा, ये थोड़ा सा ये लिया, फिर ये थोड़ा सा ये लिया तो फिर ये, ठीक। तो टी हो गया, यू हो गया, वी। अब बात कर लेते हैं डब्ल्यू। डब्ल्यू में भी सेम है, राइट, ये लिया, ठीक। 2 बार उल्टे वी बनाना है और उन दोनों को कनेक्ट करना है, सिंपल। देखिए डब्ल्यू डब्ल्यू, ओके, समझ लीजिए गाइस। डब्ल्यू के बाद बात कर लेते हैं एक्स की। हमारा कैपिटल एक्स जो होगा वो ऐसा होगा, उल्टे सी, राइट, ये लिए, दोनों को अटैच कर दिया। देखिए गाइस, ये लिए, दोनों को अटैच कर दिया। ओके, एक्स के बाद बात कर लेते हैं। पहले मैं इसे रब कर देती हूँ, आप समझ गए ना गाइस। ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, एस है, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स। ओके, मैं सारे कर्सिव के कैपिटल लेटर्स बता रही हूँ गाइस, फिर से याद रखिएगा। मैंने सारे जो बताए हैं वो सारे कैपिटल लेटर्स है, एक भी स्मॉल लेटर्स नहीं है। चलिए मैंने इसे रब कर दिया है फटाफट। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे थोड़ा सा ही बाकी है, फटाफट फिनिश कर लेते हैं इसको। वाई, गाइस देखिए, ये क्या किया मैंने, राइट, ये हमारा वाई है, राइट। समझ में आ गया ना गाइस। ऊपर से थोड़ा सा फोल्ड किया है मैंने, इसको थोड़ा सा टर्न लिया, एक आधा सर्कल बनाया, फिर नीचे ले दी और फिर ये ऐसा। ओके गाइस, आ गया समझ में। तो चलिए लास्ट और जेड की बात कर लेते हैं। कैपिटल अल्फाबेट का लास्ट वर्ड जेड, उसकी बात कर लेते हैं। तो जैसे कि हम सब में घुमा रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर में ये घुमाया और नीचे से थोड़ा सा छोटा सा बनाना है, उल्टा ही ऐसा। हम ई को ये नीचे बना रहे थे और ये ऊपर आ रहा था, सेम इसमें ई नीचे आ जाएगा और ये हमारा ऊपर चला जाएगा, ठीक।
तो देख लीजिए इसको, ये ऐसा किया, फिर ये किया, और ये छोटा बनाना है गाइस। ये वाला जो हिस्सा है नीचे वाला, इसको छोटा बनाना है, राइट। मैं थोड़ा सा इसको बना देती हूँ ताकि आपको दिखे, ठीक। ये इस तरीके से रहेगा, ठीक। मैंने इसको छोटे बनाए हैं, ये आप देख लीजिएगा, मैंने इसको बड़ा लिखकर बता दिया आपको कि ये इस तरीके से बनेगा। ओके गाइस, तो हमारे कौन से लेटर कंप्लीट हो चुके हैं? हमारे कैपिटल लेटर कर्सिव राइटिंग के कंप्लीट हो चुके हैं गाइस। आई होप कि आपको समझ में आ रहे होंगे और आप इसकी काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। मुझे बिल्कुल अच्छे से ज़्यादा और ज़्यादा आपसे उम्मीदें हैं कि आप मेरे साथ इसको प्रैक्टिस करेंगे, समझेंगे, और कुछ भी डाउट आता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। प्लीज़ गाइज, आपको अगर मेरा चैनल पसंद आता है और अगर मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके, लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके प्लीज़ मेरे चैनल को बताइए और मुझे सपोर्ट करिए गाइज। थैंक यू सो मच।